प्यारे बच्चों, आज हम दोहे पाठ से संबंधित अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं अनेकार्थी शब्द क्या है। अनेकार्थी शब्द अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द, अर्थात जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, वैसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र का एक अर्थ है चिट्ठी और दूसरा अर्थ है पत्ता। आम का एक अर्थ है एक प्रकार का फल और दूसरा अर्थ है सामान्य। कर के तीन अर्थ हैं, एक अर्थ है हाथ, दूसरा है टैक्स और तीसरा है किरण। तो आइए अनेकार्थी शब्द से संबंधित अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। मन का दो अर्थ हैं, हृदय और तोल। फल के दो अर्थ हैं, परिणाम, सेब, आम आदि फल। जान के दो अर्थ हैं, एक है जानना क्रिया के रूप में और दूसरा है प्राण। पर के तीन अर्थ दिए गए हैं, पंख, परंतु और ऊपर। डाल के दो अर्थ दिए गए हैं, एक है डालना क्रिया के अर्थ में और दूसरा है पेड़ की डाल। प्रश्न संख्या 2, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके दो दो अर्थ लिखिए। उत्तर, उत्तर का एक अर्थ है एक दिशा और उत्तर जवाब। ख, हार, पराजय, दूसरा अर्थ है माला। ग, सोना, स्वर्ण, नींद। तीर के भी दो अर्थ, एक है वाण और दूसरा है तट। तट मतलब नदी का किनारा। अब किन्हीं दो शब्दों के दो दो वाक्य बनाइए। बच्चों, आप अपने मन से भी वाक्य का बना सकते हैं। क, उत्तर, हिमालय भारत के उत्तर में है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है। यानी उत्तर के यहाँ पर दो अर्थ है, एक उत्तर है उत्तर दिशा और दूसरा है जवाब या प्रश्न का उत्तर। शब्द हार, अब हार के भी दो अर्थों को लेकर हमें वाक्य प्रयोग करना है। सोने का हार मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट मैच में श्रीलंका भारत से हार गया। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाता है। अब प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। अंधकार, अंधेरा, तम। शरीर, बदन, देह। आदर, सम्मान, मान। पृथ्वी, वसुधा, धरा। कमल, पंकज, जलज। आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में है अथवा हैं का प्रयोग कीजिए। सुरेश पिचकारी भर रहा है। आप कहाँ रहते हैं? माताजी खीर बना रही हैं। है एकवचन के अर्थ में प्रयोग होता है और हैं बहुवचन और सम्मान प्रदान करने के अर्थ में। 5 नंबर, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है। इन मोटे काले शब्दों का भेद या नाम बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, जातिवाचक संज्ञा। वह रोज मेहनत करता है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा। शायद दरवाजे पर कोई है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। कविता ने मधुर गीत सुनाया, मधुर विशेषण है। बच्चों ने 2-2 केले खाए, 2-2 विशेषण है। थोड़ी खीर बची है, थोड़ी विशेषण है। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तुम क्या पढ़ रहे हो, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। राम अल्प विराम, अब तुम पढ़ो, अंत में पूर्ण विराम। माँ ने कहा, कहा के बाद अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। बिटिया मिठाई खा लो, अंत में पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 8, नीचे एक कहानी दी गई है जो अधूरी है। अधूरी कहानी को पूरा कीजिए। कहानी को पूरा करते समय यह ध्यान रखिए कि कहानी का मूल भाव पाठ दोहे में से किसी एक दोहे के भाव से मिलता जुलता हो। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 मित्र थे, रोहित, अमित, हरि और राकेश। ये चारों छठी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन की बात है, चारों मित्र शिमला घूमने गए। वे बर्फ भरे पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे कि अचानक रोहित का पैर फिसल गया और वह एक बड़ी दरार में जा गिरा। पर वह दरार की बाजू को पकड़कर मदद के लिए अमित, हरि और राकेश को बुलाने लगा। अमित और हरि ने सोचा कि इस वक्त रोहित की मदद करने का मतलब मौत को गले लगाना है, इसलिए दोनों रोहित की बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। पर राकेश वहां से जा ना सका। राकेश ने अपना बैग टटोला तो उसे एक रस्सी मिली। उसने रस्सी को तुरंत दरार में फेंका। रस्सी के एक छोर को उसने पकड़ा और दूसरे छोर को रोहित को पकड़ने के लिए कहा और उसकी हिम्मत बंधाई। राकेश ने जोर लगाकर रोहित को ऊपर खींच लिया। इस तरह राकेश ने विपत्ति में पड़े अपने मित्र रोहित को मौत के मुंह से निकाला और सच्ची मित्रता निभाई। रहीम जी ने ठीक ही कहा है, विपत्ति कसौटी जे कैसे, सो ही सांचे मित। आशा करती हूँ आप ये अपने अभ्यास बुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।